आज के इस लेसन में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम जीरेंट्स और इन्फिनेटिव पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और परीक्षा उपयोगी सामग्री के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स और कमेंट्स करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीरेंट्स और इन्फिनेटिव का कार्य क्या है। जीरेंट्स और इन्फिनेटिव नाउन के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगर इनका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। या ध्यान देने की बात यह है कि जीरेंट्स का प्रयोग ही केवल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन के रूप में किया जा सकता है। ओनली जीरेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। आगे है कि टू फॉर्म जीरेंट्स, जीरेंट्स को कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने का तरीका है द बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगा जाता है। डोंट फॉरगेट द रूल्स फॉर स्पेलिंग ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कभी हम किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों का पालन करते हुए ही आपको आईएनजी लगानी है। जैसे अब आप इस सेंटेंस को देखिए कि आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। यहाँ जो लर्निंग है उसमें लर्न प्लस आईएनजी करके और इसे जीरेंट बनाया है। तो इस प्रकार से हम इनका जीरेंटियल फॉर्म बना सकते हैं। टू फॉर्म नेगेटिव जीरेंट्स यूज नॉट प्लस जीरेंट। अगर आपको नेगेटिव जीरेंट बनाने हैं तो हमें नॉट प्लस जीरेंट बनाना पड़ेगा। नॉट स्पीकिंग इंग्लिश वेल इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। तो आप इसमें देख रहे हैं स्पीक प्लस आईएनजी इसमें किया गया है। जीरेंट्स यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जीरेंट्स का सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे डांसिंग इज फन, इसमें जो डांसिंग है वो डांस प्लस आईएनजी करके किया हुआ है। देखिए, हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि स्पेलिंग्स अगर वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हैं तो उसमें जो वर्ब के रूल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। डांस की स्पेलिंग होती है DANCE और जब इसके साथ आईएनजी लगाया जाता है तो लास्ट का ई हट जाता है, इसलिए ये हमारे सामने DANCING के रूप में आएगा। जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं उसके एक अलग से उसका लेसन है, वो आप अलग से देख सकते हैं। अभी हम केवल यहाँ पर जीरेंट और इन्फिनेटिव की चर्चा ही करेंगे। आगे देखिए कि जीरेंट्स यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। जीरेंट्स को ऑब्जेक्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही एंजॉयज वर्किंग विद चिल्ड्रन। यहाँ पर वर्किंग जो आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, वर्क प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन कौन सी वर्ब जो है उनके साथ जीरेंट का इस्तेमाल किया गया है। वर्ब्स दैट टेक ओनली जीरेंट्स। तो ये वर्ब है अप्रिशिएट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिस्कस, डिसलाइक, एंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश,
अंडरस्टैंड, कीप, मेंशन, माइंड, मिस, पोस्टपोन, क्विट, रिकॉल, रिकमेंड, रीसेंट, सजेस्ट। तो ये वर्ब्स हैं दैट टेक ओनली जीरेंड्स, जिनके साथ अपन जीरेंड्स का यूज कर सकते हैं। जीरेंड्स यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। जीरेंड्स को किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे देखिए, आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग द चिल्ड्रन टू मैक्सिको। यहां जो टेकिंग वर्ड आप देख रहे हैं वो जीरेंड है, और अबाउट जो देख रहे हैं वो प्रपोजिशन है। तो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल, जीरेंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमन प्रपोजिशन कॉम्बिनेशंस फॉलोड बाय जीरेंड्स। यहां हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन है जो जीरेंड के साथ में, जीरेंड के बाद में इनका प्रयोग होता है। जैसे बी एक्साइटेड अबाउट, कंप्लेन अबाउट, टॉक अबाउट, थिंक अबाउट, वरी अबाउट। यहाँ प्रपोजिशन के साथ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोलोजाइज फॉर, ब्लेम फॉर, फेमस फॉर, बिलीव इन, इंटरेस्टेड इन, सक्सीड इन, टेकिंग केयर ऑफ, इंस्टीड ऑफ, accused of, insist on, count on, concentrate on, keep from, prevent from, profit from, in addition to, look forward to, be used to। तो ये आपने देखा कि इसमें अबाउट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, फ्रॉम, टू, ये जो प्रपोजिशंस हैं इसका अपन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाई प्लस जीरेंड, अगर अब इसका इस्तेमाल देखिए, यू गेट गुड ग्रेड्स बाई स्टडीइंग हार्ड। स्टडी प्लस आईएनजी जो जीरेंड के फॉर्म में अपन यहां पर लगा रहे हैं। गो प्लस जीरेंड, यहां पर देखिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे कैंपिंग, डांसिंग, साइट सीइंग, स्विमिंग, स्कीइंग, फिशिंग, जॉगिंग। आई विल गो फिशिंग विद यू टुमारो। सम एक्सप्रेशंस आर यूज्ड विद जीरेंड्स। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनको जीरेंड के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। बी बिजी, बी बिजी राइटिंग, बी बिजी स्टडिंग, कांट हेल्प, हैव फन, इट इज नो यूज, इट इज नॉट वर्थ। इनके साथ में भी हम जीरेंड्स का प्रयोग कर सकते हैं। टू फॉर्म इन्फिनेटिव, अब अपन इन्फिनेटिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉन्ट टू डांस। अब इसमें जो टू डांस आप देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। टू फॉर्म नेगेटिव इन्फिनेटिव्स यूज नॉट प्लस इन्फिनेटिव। जैसे he decided not to go to the party। इन्फिनेटिव्स इन दी सब्जेक्ट पोजीशन, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट की स्थिति के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टू लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज माई ड्रीम, इट इज माई ड्रीम टू लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए इसका अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल, अलग अलग तरीके से इसका सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है।
किसका? इन्फिनेटिव का। वर्ब्स दैट टेक इन्फिनेटिव, वे वर्ब्स जिनके साथ में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब प्लस इन्फिनेटिव: एग्री, अपीयर, डिसाइड, होप, इंटेंड, लर्न, ऑफर, प्लान, सीम, टेंड, वेट, कैन, अफर्ड। वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस इन्फिनेटिव। देखिए, कॉज, कन्विंस, फोर्स, इनवाइट, ऑर्डर, परसुएड, रिमाइंड, टेल, ट्रस्ट, वार्न, एडवाइज, encourage. Verbs that come directly after the infinitive or have a noun phrase. वे verbs जो infinitive के बाद में प्रयोग की जा सकती है और एक noun phrase का इनका स्वरूप हो सकता है। ये है ask, beg, choose, expect, need, want, would like और promise। Adjectives followed by infinitive। अब यहाँ हम उन adjectives के बारे में जानेंगे जिनका infinitive के साथ में प्रयोग किया जा रहा है। ये है afraid, amazed, anxious, ashamed, careful, delighted, eager, fortunate, glad, happy, lucky, pleased, ready, sad और sorry। Infinitives of purpose: उद्देश्य परक infinitive। ये होता है in order to। I came here in order to learn। Infinitive with to and enough: to plus adjective और adverb plus infinitive। देखिए, सेंटेंस होगा she is too young to what। adverb plus adjective plus और adverb, enough plus infinitive: they are old enough to what। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा ये। Gerunds often follow verbs that indicate that an action is happening or has happened। gerund जो है वो उन verbs के साथ में भी बताता है जो बताते हैं कि कोई कार्य जो है वो हो रहा है या हो चुका है। The action expressed by the verb comes at the same time or after the action expressed by the gerund। कोई एक्सप्रेस्ड एक्शन कोई कार्य है जो कि किसी क्रिया के द्वारा बताया जा सकता है और उसी के समय और उसी के बाद कोई व्यक्त किया जाता है तो वो gerund के द्वारा हो सकता है। जैसे देखिए, we enjoy going to concerts। concerts मतलब म्यूजिक प्रोग्राम्स। You can only enjoy things you are doing or have done, not things you haven't done yet। Infinitives often follow verbs that indicate that an action will be or could happen। Infinitive जो है वो उन verbs के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है जो ये बताती हैं कि कोई कार्य जो है या तो होगा या हो सकता है। The action expressed by the verb comes before the action expressed by the infinitive। ये कोई कार्य जो कि verbs के द्वारा बताया गया है और उनको हम infinitive के द्वारा बता सकते हैं। जैसे we hope to go to the concert। Verbs that are followed by a noun phrase plus infinitive, ये कौन कौन सी है? Can also be followed by a gerund। इनका gerund के साथ में प्रयोग हो सकता है।
द verbs make it general that the infinitive make specific the person indicated. जैसे देखिए, they allow smoking in this building. They allowed me to smoke in the house. इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, हम इसको आज यहीं रोकेंगे क्योंकि हमारा वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। तो आगे का जो पोर्शन है इन्फिनेटिव और जीरेंड पर, हम इसके बाद उसको अगले वीडियो में लेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।